अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलफराज अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर कश्मीर। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त हम मौजूद हैं गड़ी दुपट्टा दरियाए जेहलम के करीब और यहाँ पे मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सरिये आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एक पुल यहाँ पे तामीर होना था तो उसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है। इसकी वजह का कोई पता नहीं है कि क्यों रोका गया। कहने का मकसद ये है कि हम निकले हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। गुलफराज अब्बासी इंशाअल्लाह हमेशा हक़ और सच की बात करेगा। डिस्कवर कश्मीर ने जब भी की हक़ और सच की बात की तो कहने का मकसद ये है, यहाँ पे गड़ी दुपट्टा में जो ये पुल की कंस्ट्रक्शन होनी थी, सबसे पहले तो ये चीज़ उस इंजीनियर से पूछी जाए जिसने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ। कम से कम 1 करोड़ या 1.5 करोड़ इसका जो एक्सपेंस आया है, तो क्या वो आवाम के दिए हुए टैक्सों का पैसा नहीं था? क्या वो 1.5 करोड़ रुपया जो यहाँ पे लगा है वो दरिया बुर्द कर दिया गया? क्या वो गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई नहीं थी? तो इस पुल को किस हवाले से क्यों कैंसिल किया गया, इसकी वजूहत आज तक सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ये उस पुल के मुतबादिल लगना था जो मेरी पैदाइश से भी तकरीबन 80 की दहाई में लगा है और उस पर 2005 का ज़लज़ला भी गुज़रा है और 2005 के ज़लज़ले ने उसको बुरी तरह मुतासर किया। उसके बाद वहाँ पे हल्की फुल्की नाम नयाद अपना रिपेयरिंग की गई, लेकिन वो भी जो है तसल्ली बख्श नहीं है। वो पुल किसी भी टाइम किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। अगर फ़र्ज़ किया इन केस फ्यूचर में अगर उस पुल में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है या वो पुल डैमेज हो जाता है तो क्या ये आवाम को मुतबादिल पुल कहाँ से फ़राहम करेंगे? अगर फ़राहम करेंगे भी तो इस पुल के इर्द गिर्द जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की जा चुकी है, क्या इसका भी किसी से पूछा जाएगा? क्योंकि किसी भी जगह जब पुल लगने शुरू होते हैं तो वहाँ पे वो रकबा जो होता है वो हुकूमत को अवार्ड किया जाता है। क्या हुकूमत के अवार्ड शुदा रकबे पे जो कंस्ट्रक्शन की गई वो इंतज़ामिया के नाक के नीचे की गई या इंतज़ामिया को इसका कोई पता ख़बर नहीं है? तो ये आप देख सकते हैं सामने जो कंस्ट्रक्शन हुई है ये सारी बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसका इंतज़ामिया को जवाब देना होगा कि ये किसने की, क्यों की, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है, ये चीज़ बात की बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखा जाए तो जहाँ पे भी है, यहाँ पे गड़ी दुपट्टा में अवाम का जो हकूक़ हैं उनको बिल्कुल रौंदा जा रहा है। गड़ी दुपट्टा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। गड़ी दुपट्टा हॉस्पिटल का आप हाल देख सकते हैं, वहाँ पे क्या हाल है। बाकी जो अदारा जाते हैं उनका हाल देख सकते हैं क्या है। बाकी ये देख सकते हैं कि तहसील के वादे किए गए गड़ी दुपट्टा की आवाम से। तकरीबन यहाँ की आबादी जो है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसको RHC का नाम दिया गया, जबकि वो RHC नहीं है। वो तकरीबन 6 से 7 लाख आबादी का वो हॉस्पिटल है। तो आप हमारे व्यूवर्स बेहतर इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि 6 से 7 लाख की आबादी के हॉस्पिटल को RHC का नाम दिया गया है और यहाँ पे जो तकरीबन 6 से 7 लाख बंदा इस पुल से मुस्तफ़ीद होता है, तो क्या कल उसका हमारी आने वाली नस्लों का क्या फ्यूचर है? यहाँ पे क्यों इस तरह की लॉ की जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाती? फिर उसके बाद जो है हालिया सैलाब आया है पाकिस्तान में, उसकी मेन जो नुकसानात ज़्यादा हुए हैं उसकी मेन वजह ये थी कि नालों के गिर्द, दरिया के गिर्द गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की हुई थी। तो इन गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की वायलेशन क्यों की जाती है? क्या यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? क्या लोग यहाँ से अपने आप को, जो ताकतवर लोग हैं वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, कानून से बालातर समझते हैं? ज़िंदा होने का ये सबूत दें कि आप भी इस इलाके के शहरी हैं, आप भी अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। याद रखें, जब तक आप अपने हुकूक़ के लिए ख़ुद बाहर नहीं निकलेंगे कोई भी आपको हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। यहाँ पे सब माफिया बैठा हुआ है, अपने जो है बस जेब भरने के लिए आते हैं, कोई गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद नहीं करता। तो मेरी इंतज़ामिया से, इकामे बाला से ये रिक्वेस्ट है कि इस पुल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिस इंजीनियर ने बनाई, सबसे पहले तो उसका एहतसाब होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, इस पुल को शिफ्ट क्यों किया गया, इसका जवाब इनको आवाम को देना चाहिए। नंबर 3, फ़र्ज़ किया ये पुल जो पहला लगा हुआ है 80 की दहाई में,
किसी भी मुल्क के अंदर एक कंस्ट्रक्शन का एक रूल है कि उसकी एक लाइफ होती है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल है या नहीं है ये तो अवाम को नहीं पता, लेकिन होना तो चाहिए। ठीक है, अगर है तो इस पुल के ऊपर पहले तो इसकी मेरे हिसाब में एज लिमिट पूरी हो चुकी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इस पुल पे 2005 का बदतरीन ज़लज़ला गुजरा है। ठीक है, उस ज़लज़ले ने इसको बहुत बुरी तरह डैमेज किया है। अभी भी आप इस पुल पे खड़े हों तो जब कोई गाड़ी गुजरती है, हल्की सी हेवी लोड गाड़ी गुजरती है, तो ये पुल पूरा वो लचक खा रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये अभी दरिया में जाने वाला है। तो हम गड़ी दुबट्टा की आवाम की तरफ से एकाम बाला से ये अपील करते हैं कि ये जो यहाँ पे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, सबसे पहले तो इनको रोका जाए। नंबर 2, यहाँ पे जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन है उसको अप्लाई करवाया जाए, या जो माफियाज इनमें अमल दखल करते हैं तो उसको एक्सपोज किया जाए कि कौन लोग इसमें अमल दखल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है, ये क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके फ्यूचर का सवाल है। तो हमको इंशाल्लाह इसके बारे में सोचना होगा। व्यूअर्स, हमें आपका साथ चाहिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ पे भी आप देखें कि कोई बुराई हो रही है तो उसको एक्सपोज करें, क्योंकि जब आप बुराई को छुपाएंगे तो बुराई कम नहीं होगी, बुराई बढ़ेगी। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि हज़रत सालिया की ऊँटनी को कत्ल करने वाले सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन सज़ा पूरी कौम को मिली। उसकी वजह ये थी कि बाकियों का जुर्म ये था कि उन्होंने बुराई को छुपाया, उस चीज़ को छुपाया। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूँगा और एकाम बाला से ये मेरी अपील है कि इस पुल का जिस इंजीनियर ने ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है उसका एहतसाब होना चाहिए, और जो ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की जा रही है इसको रोकना चाहिए, और इस पुल का मुतबादल या तो हमें पुल देना चाहिए उनको, या फिर उस पुल की 100% श्योरिटी दी जाए। अगर इस पे कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो उसके ज़िम्मेदार एकाम बाला में बैठे वो लोग होंगे जिन्होंने कल अल्लाह की अदालत में भी इनको जवाब देना पड़ेगा और आवाम की अदालत में भी इनको जवाब देना पड़ेगा। तो आप व्यूअर्स, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें, इस गड़ी दुबट्टा के हकूक़ के लिए बाहर निकलें। हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में काम करना है इंशाल्लाह। डिस्कवर कश्मीर की टीम ने इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में काम करना है, क्राइम पे काम करना है इंशाल्लाह। हम किसी से कोई भत्ता नहीं लेते, किसी से कोई पैसे नहीं लेते, किसी से कोई ख़बर के पैसे नहीं लेते, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम बेलौस अवाम की खिदमत के लिए निकलें और इंशाल्लाह हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के फ्यूचर को सिक्योर करके छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह लॉ इम्प्लीमेंटेशन को करवा के छोड़ेंगे। उसके साथ में अपने साफ़ी बरादरी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हक सच की आवाज़ को बुलंद करें। जो अरशद शरीफ साहब को बेगुनाह कत्ल किया गया है उसकी साफ़ और शफाफ तहकीक होनी चाहिए, और उनके जो कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उनका अरशद शरीफ का एक मुझे शेर याद आया, मैं उस दिन उनका एक प्रोग्राम सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अंधेरे का जिगर चीर के नूर आएगा, अंधेरे का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम अगर फ़िरौन हो तो मूसा भी ज़रूर आएगा। तो इंशाल्लाह हमें व्यूअर्स आपका साथ चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सगीर अब्बासी के साथ आपका मेज़बान गुलफराज अब्बासी। अल्लाह हाफ़िज़।